हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, किसमें क्लास 12th की जो फिजिक्स है, ठीक है, तो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूं आप लोगों के लिए। जो आपके एग्ज़ाम अब अगले महीने इसी महीने जो आपके होने वाले हैं फरवरी से स्टार्ट, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इससे पहले मैंने इसका पार्ट फर्स्ट बना लिया है, जिसमें हमने फर्स्ट बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। इन टॉपिक्स को आपको करना ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आपको कुछ पढ़ना है तो इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ो, है ना। इससे आप लोगों के बहुत से क्वेश्चन आप लोगों के बन जाएंगे, ठीक। फिर सेकंड चीज़ ये है कि बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं सर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाओ, क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाओ। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चंस करवा रखे हैं चैप्टर वाइज, ठीक। अगर आप उन क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज कर लो तो वही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक। उनके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। मतलब जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वही आप लोगों के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन्हीं में से ही एग्ज़ाम में आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे। अब ऐसा नहीं कि मैं आप कहीं और से ढूंढ के आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, वही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस 5 ईयर के। उन्हीं क्वेश्चन को आप लोगों को करना चाहिए। जब आप लोगों के वो क्वेश्चन हो जाएं तब आप एक्स्ट्रा जो बचे हुए हैं उनको उनको पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट बना दिया, अब ये सेकंड पार्ट है, ठीक। ऐसे ही मैंने इसके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट थे प्रीवियस ईयर में, और जो मैंने अपनी तरफ से ढूंढे हैं वो भी मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, ठीक। तो इतना मैंने आप लोगों को करवा लिया। आप लोग अगर इतना भी पढ़ लोगे तो अच्छे से अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए। बाकी ये है कि बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा है कि फिजिक्स में बहुत डर लग रहा है बच्चों को, ठीक है। जबकि फिजिक्स का मैंने सब आप लोगों को करवा रखा है। इसके अलावा मतलब ये है कि मैंने 80 to 90% सिलेबस आप लोगों का करवा दिया है, ठीक है। इतने क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए चैप्टर वाइज। अगर देखो तो एक एक घंटे की वीडियोस मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ करवा रखे हैं, ठीक है। और ये सब आप लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। ना तो मैं इसके आपसे कुछ ले रहा हूँ, पैसे ले रहा हूँ, ना कुछ। आप लोगों को सब ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ना तो आपको कुछ मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन है उसके आंसर भी आप लोगों को करवा के दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों का काम केवल पढ़ने का है। सबसे पहले है कि आपको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ोगे नहीं और सोचते रहोगे तो बहुत ज़्यादा डर लगता रहेगा। बस आप एक किताब लेके, पेन लेके, कॉपी लेके बैठो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन को करते रहो, ठीक है। आप लोगों का सिलेबस खुद ही अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं इस चैप्टर में इस सेकंड बुक जो आपकी सेकंड बुक है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप लोगों के, ठीक है। बाकी ये देखो सेकंड बुक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। अब लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, इसमें आपको पूरी डेरिवेशन करनी है और इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को करवा भी रखा है। आप जब लेंस वाला चैप्टर देखोगे ना प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन में, वो सब उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवा रखे हैं, ठीक है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला, अब ये सिंपल लेंस मेकर फॉर्मूला लिख के भी देता है और कभी कभी फॉर्मूला लिख के दे देगा। लेंस मेकर जो भी आपका उसका फॉर्मूला है फोकल लेंथ का, ठीक है, वो लिख के दे देगा, बोलेगा ये प्रूव करना। तो उसके अंदर मतलब वही आपको पूरी डेरिवेशन करनी है, ठीक है। तो ये याद रखना। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ लेना, प्रकाश तंतु बोलते हैं जिसको, है ना। पहला यह था लेंस निर्माता सूत्र, ठीक। मिराज क्या होता है, मरीचिका जिसको बोलते हैं, ठीक है ये। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिसको हिंदी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो ये उसके एग्जाम्पल, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल क्या है, यही तो है प्रकाशिक तंतु और मरीचिका, यानी ऑप्टिकल फाइबर और मिराज, ये इसके एग्जाम्पल है। तो इनको आपको पढ़ना है अच्छे से। बाकी इसका एग्जाम्पल वो आता है आपका एक प्रिज्म वाला एग्जाम्पल आता है इसके अंदर आप लोगों का, ठीक है। तो उसके भी क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में पूछा था। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या क्या कंडीशन होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, सब आपको इसके अंदर का पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल डेफिनेशन पढ़ ली हो गया,
क्योंकि इसके अंदर से बहुत क्वेश्चन पूछता है। देखो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, आप पहले तो वहाँ वीडियो में भी आप जाके देख सकते हो इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। पहले तो इसकी डेफिनेशन पूछ लेगा, फिर इसकी कंडीशन पूछ लेगा, ठीक है, और क्रिटिकल एंगल पे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। इन दोनों टॉपिक के ऊपर इन दोनों टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है। प्रिज्म वाला क्वेश्चन है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे आपके क्वेश्चन पूछ सकता है ये, तो सब आपको इसके अंदर पढ़ना है। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। यानी आपका उत्तल गोलीय पृष्ठ जो होता है, उत्तल गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन, ठीक है। तो ये आपकी एक डेरिवेशन है। आपका यहाँ पे कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है, नहीं उत्तल भी हो सकता है और अवतल भी हो सकता है, दोनों के लिए डेरिवेशन है। तो ज़्यादा आपकी कॉन्वेक्स के लिए पूछी जाती है, इसलिए मैंने ये दिया आप लोगों को, ठीक है। अगला है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका ये, मतलब ये टॉपिक तो पूछा ही पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा किस तरीके से पूछा जाता है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ व्हेन टू थिन लेंस प्लेस इन कॉन्टैक्ट, यानी जब दो थिन लेंस को ऐसे कॉन्टैक्ट पे रखते हैं तो उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, यानी जो इन दोनों की मिलके फोकल लेंथ बनती है, उस फॉर्मूले को प्रूव करना होता है और उस पर आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। अगर आप इसको हिंदी में देखोगे तो समतुल्य फोकल लंबाई जब दो पतले लेंस संपर्क में रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन जो है ये भी आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको कर्व बनाना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण और एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण के बीच, ठीक है। और उसके अंदर मिनिमम एंगल डेविएशन क्या होता है वो भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक। और इस पर एक फॉर्मूला प्रूव करने के लिए भी आता है, आपने पढ़ा होगा, वो n इक्वल टू होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का साइन a प्लस लैम्डा m अपॉन 2, ठीक है, और साइन a/2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपका बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक। तो इसको भी प्रूव करके आपको देखना है। अगला है माइक्रोस्कोप क्या होता है, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप में आप लोगों को माइक्रोस्कोप पढ़ना है, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, कंपाउंड वाला हो गया, है ना। तो इसमें ये दो माइक्रोस्कोप आए, आप दो डेरिवेशन आएगी इसके अंदर, ठीक। तो इसको आप लोगों को करना है, ठीक है। ऐसा तो आपका टेलीस्कोप भी है, टेलीस्कोप शायद आपका हाफ ईयरली में आया था, तो मगर माइक्रोस्कोप की दो डेरिवेशन है उसको आपको करके जानी है, ठीक है, कंपाउंड और सिंपल। तो ये भी इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक। अगला जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका इंटरफेरेंस के ऊपर आएगा, ठीक है, कि इंटरफेरेंस क्या होता है, जिसको हिंदी में व्यतिकरण बोलते हैं। अब ये जो व्यतिकरण होता है यानी होता है दो तरीके, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव, जिसको हिंदी में सपोसी और विनाशी बोलते हैं। तो ये आपको जरूर पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हाइगेन्स प्रिंसिपल, हाइगेन्स जो हाइजेन होता है, ठीक है, उसका द्वितीयक तरंगी का सिद्धांत यानी सेकेंडरी वेवलेट आपको पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है, ये दो टॉपिक इसमें पूछे ही जाते हैं। तो इन दोनों की डेरिवेशन आएगी आपकी, इसको ज़रूर कर लेना, इम्पॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों डेरिवेशन करके जाना, एग्ज़ाम में आती है। इसके बाद अगर हम देखें, है ना, डेरिवेशन में आपको हाइगेन के सिद्धांत द्वारा, यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखा नहीं, परावर्तन और अपवर्तन को समझाना है आपको, ठीक है। परावर्तन और अपवर्तन की जो डेरिवेशन है ना हाइगेन्स के सिद्धांत के अनुसार, वो आप लोगों को करनी है यहाँ पे, ठीक है। पहले तो हाइगेन्स का जो प्रिंसिपल है वो आपको लिखना है ना, और उसके बाद ये दोनों डेरिवेशन आपको इसके अंदर करनी है। अगला क्वेश्चन है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आपको ये टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है बहुत बार, ठीक है। तो ये दो टॉपिक भी आपको करके जाना है। अगला जो है यहाँ पे दोनों में डिफरेंस, इंटरफेरेंस में और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस याद करके जाना है इसमें। अगला है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, जिसको हम प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं, और उसके नियम लिखने हैं, यानी लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक।
उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय आइंस्टीन। आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कैसे व्याख्या करी थी, वो टॉपिक इसके अंदर लिख के जाना है, वो इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला आपको ये 2 टॉपिक पढ़ना है कि इंटेंसिटी बढ़ाने पे करंट में क्या प्रभाव पड़ेगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस यानी डी ब्रोगली की परिकल्पना, ये आपको करके जाना है। और लैम्डा इक्वल टू H/P, ये फॉर्मूला भी प्रूव कर लेना है इसको। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। अगला है रदरफोर्ड मॉडल एंड बोर मॉडल, ये दोनों टॉपिक आप पढ़ के जाना, इनकी ड्रॉबैक और इन्होंने क्या क्या मॉडल दिया था, ये दोनों पढ़ लेना इसको। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, इसका डायग्राम बना लेना और इसमें जो सीरीज बनती है ना, उसके अंदर देख लेना कि कौन सी सीरीज में कौन सी रे आपकी पड़ती है ना, कौन सा क्षेत्र आपका पड़ता है, तो वो आप लोग देख लेना। इसमें न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड कर्व बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व था ना आपका, वो यहाँ पे आपका आएगा। ठीक है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी, ये तो दोबारा यहाँ पे प्रिंट हो गया आपका। अगला है चेन रिएक्शन, कंट्रोल और अनकंट्रोल। ठीक है, तो ये पढ़ लेना, श्रृंखला प्रतिक्रिया नियंत्रित और अनियंत्रित वाली। ठीक, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ये तो शायद मैंने ऊपर बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी जो कर्व है ये भी आप लोग पढ़ लेना इसको। हाँ, यहाँ पे आपके देखो मैंने कर्व लिखा होता ना, तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है और उसका कर्व आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो वही टॉपिक है ये। उसके बाद अगर हम सेमीकंडक्टर में जाए तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ना है। पीएन जंक्शन डायोड और फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज, यानी पीएन जंक्शन डायोड जो होता है उसको फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड और उसकी वर्किंग जो होगी और या कैसे उसको कनेक्ट करते हैं फॉरवर्ड वाइज में और रिवर्स वाइज में, ये सारा मैंने आप लोगों को करवा रखा है। जब आप सेमीकंडक्टर चैप्टर के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपको ये करवा रखा है। ठीक है, अगला ये पिछली बार भी आया था, बैंड एनर्जी डायग्राम, ऊर्जा बैंड आरेख, कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का, इंसुलेटर का, पी टाइप का, एन टाइप का, आपको इसको बना के जाना है, इसकी प्रैक्टिस करके जानी है। ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, पी टाइप और एन टाइप, सबके बैंड डायग्राम आपको बना के जाना है। पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड और रिवर्स। ठीक है, ये आप लोगों का ये ऊपर भी बताया मैंने अभी, वही यहाँ पे भी आ गया आपका दोबारा। ठीक है, तो फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज में कैसे कनेक्ट करते हैं और उनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये पढ़ के जरूर जाना है इसको, वीआई कैरेक्टरिस्टिक जो है इस तरीके से ग्राफ बनता है इसका। ठीक है, तो ये ग्राफ के बारे में पढ़ के जाना। डिप्लीशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर कैसे बनता है, कैसे इसका फॉर्म होता है। डिप्लीशन लेयर मतलब अवक्षय परत और पोटेंशियल बैरियर यानी आपका विभव प्राचीर का निर्माण कैसे होता है, ये पढ़ के जाना है टॉपिक, ये पिछली बार आया था एग्जाम में। ठीक है, अगला है रेक्टिफायर, पढ़ के जाना। दिष्टकारी क्या होता है, हाफ वेव और फुल वेव दोनों पढ़ के जाना। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल देखो किस किस चैप्टर के आपको पढ़ना है सेकंड बुक में, तो लेंस मेकर फॉर्मूला के ऊपर पढ़ना है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के ऊपर पढ़ना है, एंगल ऑफ डेविएशन एंगल मिनिमम डेविएशन एंगल के ऊपर आपको न्यूमेरिकल करके जाना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर जाना है, जिसके अंदर आपको वेवलेंथ निकालनी है, रेडियस, एनर्जी कैसे निकालनी है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा आपका। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा आपका। डी ब्रोगली के जो फॉर्मूला है उसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। बाइंडिंग एनर्जी इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है आपका बहुत। ठीक है, एक न्यूमेरिकल यहाँ से आपका इसके ऊपर बनता ही बनता है। बाकी इतने ही टॉपिक थे इसके अंदर, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपको मैंने बता दिए। ठीक है, तो कोई भी आप लोगों को दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करना। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।